मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो। रहम की ये भीख वो शख्स मांग रहा था जिसके रहमो करम पर लीबिया पिछले 41 साल 11 महीने और 122 दिन से जी रही थी। दुनिया में तानाशाहों की जमात का शायर आखिरी सबसे बड़ा तानाशाह, जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन जब खुद उसके अपने सिर पर मौत मंडराने लगी तो जान बख्श देने की गुहार लगा रहा था। मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो। लीबिया से आ रही खबरों के मुताबिक गद्दाफी अपने सेना चीफ और खास वफादारों के साथ अपने गृहनगर और सबसे मजबूत किले सिर्त में छुपा हुआ था। सिर्त में ही दोपहर को वो अपने काफिले के साथ ठिकाना बदलने जा रहा था कि तभी नाटो के विमान ने उसके काफिले पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए गद्दाफी एक गली में छुप गया। गली में घुसने के बाद वो नाटो के विमान से तो बच गया, पर आसपास छुपे विद्रोहियों ने उसे घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक गोलीबारी होती रही। इसके बाद गद्दाफी और वफादारों के पांव उखड़ गए। अल जजीरा के मुताबिक खुद को घिरता देख गद्दाफी गली में ही एक गड्ढे में छुप गया। गोलीबारी में उसके दोनों पैर जख्मी हो चुके थे। गद्दाफी उसी हालत में भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसके सिर में गोली मार दी गई। गद्दाफी और उसके सेना प्रमुख के अलावा गद्दाफी के 5वें नंबर का बेटा मुतस्सिम मुअम्मर गद्दाफी भी इस हमले में मारा गया। आज तक ब्यूरो। गौरव सावंत, इस समय इस देश में एक जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग 42 साल की कर्नल गद्दाफी की तानाशाही के खिलाफ अपनी जान हथेली पर और हाथों में हथियार लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोग कह रहे हैं अब ये जंग तभी रुकेगी जब वो त्रिपोली पर हमला बोल देंगे, गद्दाफी को हटा लेंगे। जितना बेरहम उतना ही अय्याश, जितना दिलकश उतना ही सनकी, जितना फौजी उतना ही डरपोक। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की यही पहचान है। हाल ही में विकिलीक्स ने गद्दाफी की अजीबोगरीब दुनिया का खुलासा किया था। 69 साल के गद्दाफी के साथ साय की तरह रहती थी यूक्रेन मूल की एक नर्स, जिसका नाम है गैलाइना कोलोत्नेत्स्का। सिर्फ गैलाइना को ही गद्दाफी के पूरे रूटीन की जानकारी रहती थी। हालांकि गैलाइना भी गद्दाफी का साथ छोड़कर अपने देश यूक्रेन लौट चुकी है। गद्दाफी को बंदूकधारी महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड रखने का शौक है, जिन्हें किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। उनकी संख्या 40 के आसपास होती है। दूसरे देश में भी वो अपनी महिला अंगरक्षकों और प्राइवेट नर्स के साथ स्पेशल टेंट में रहते थे। सरकारी कामकाज भी वो अपने शाही टेंट में ही निपटाते हैं। गद्दाफी कहीं भी जाएं, दूध के लिए अपने साथ ऊंटों को ले जाना नहीं भूलते। खून बहाने से कभी भी ना हिचकने वाले गद्दाफी को ऊंचाइयों से डर लगता है। पानी के ऊपर से उड़ान भरने से वो बचते हैं और कभी होटल में रहना पड़ा तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद करते हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों और दुश्मनों को ठिकाना लगाने के लिए भाड़े के गुंडों को साथ रखना गद्दाफी का पुराना शगल है। महज 27 साल की उम्र में गद्दाफी ने रक्तहीन क्रांति करके पश्चिम समर्थक किंग इदरीस का तख्ता पलट किया था। एक किसान परिवार में जन्मे गद्दाफी पर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि अपने लिए उसने पहाड़ियों के बीच एक ऐसा बंकर बनवाया जिस पर परमाणु बमों का भी असर ना हो, और आलीशान इतना कि दुनिया की सारी सुविधाएं हासिल हो सके। लीबिया में समस्या ये है कि गद्दाफी के पास सब कुछ है और पिछले 42 साल से जनता के पास कुछ नहीं। ट्यूनीसिया और मिस्र के बाद यहाँ की जनता अपनी आजादी की मांग कर रही है। अपने आप को लीबिया का रहनुमा बताने वाले गद्दाफी ने लीबिया को लूट खसोट कर खोखला कर दिया है। लीबिया की जनता को सड़कों पर पहुंचाकर गद्दाफी ने अपने लिए कई महल खड़े कर लिए हैं। लीबिया से लेकर ब्रिटेन के कई बैंकों में, यहाँ तक कि स्विस बैंक में भी गद्दाफी और उनके रिश्तेदारों के नाम अरबों डॉलर की संपत्ति जमा पड़ी है। लेकिन जैसे जैसे लीबिया में गद्दाफी की जड़ें हिल रही हैं, वैसे ही गद्दाफी का खजाना भी खतरे में पड़ रहा है।